नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल और आज हम पोल खोल में हमारे बीच एक कार्यक्रम होने जा रही है। ये मीरगंज दमेली में पड़ता है ये जगह का नाम और यहाँ पे हम एक कार्यक्रम रखे हैं पोल खोल। आप देखते हैं आज नेताजी का पोल खोलते हैं और ये यहाँ पे हम जो पहुँचे हैं यहाँ देखते हैं कि यहाँ विकास किस तरह आगे बढ़ रही है। यहाँ जो जनता देख रहे हैं इस साइड में जनता लोग सभी है और इधर जो इधर आप दिखाना चाहेंगे ये सभी जो है ना यानी वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं और यहाँ पे देख रहे हैं यानी कि जो प्रवक्ता होते हैं जिला प्रवक्ता जो है ना जिला प्रवक्ता जी भी हैं। हम इन लोगों से यानी आम जनता से सवाल लेंगे और हमारे बीच जो नेतागण बैठे हुए हैं हम उनसे जवाब भी लेंगे। तो आइए देखते हैं पोल खोल में आज क्या क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले जो हमारे बीच जो नेता लोग हैं हम उनसे हम एकाएक ही हम पहले परिचय करा देते हैं। जी, मेरा नाम अनिल कुमार महतो, मैं वीआईपी पार्टी का प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। आइए हमारे बीच और भी है। सबसे पहले आपकी मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए हैं यहाँ पे। और मैं जिला प्रवक्ता अभिषेक कुमार सहनी वीआईपी पार्टी से हूँ, पूर्णिया जिला। मेरा नाम गोनर महतो, नासी टोल का निवासी हूँ। आइए और भी मेरे चैनल की ओर से वीआईपी पार्टी की ओर से सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आप क्या नाम है? अवधेश महतो, पार्टी के क्या? पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष धमदाहा। देखिए प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। आइए अब हम सवाल लेना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ एक बार कैमरा मैन इधर दिखा दीजिए। यहाँ जो हम पहुँचे जब यहाँ तो काफी लोग यहाँ जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। हम एकाएक ही सवाल लेंगे। आपको बताइए। मेरा नाम अनिल महतो। जैसे आपके क्षेत्र में अभी शिक्षा का क्या व्यवस्था ये है, मतलब क्या व्यवस्था है शिक्षा का? तो मेरा गांव में ही स्कूल है। स्कूल में पढ़ाई होती है? जी, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? हो रही है। जैसा कि अभी जो रोड है आपके क्षेत्र में, रोड का क्या स्थिति है? रोड का भी स्थिति सही है। अभी जैसा कि चल रहा है राम मंदिर को लेकर एक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये भारत का ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी बनाया हुआ है। तो यही निकाला है अभी जो झाड़ू बहारू का, वो रोड में काम नहीं, सफाई हो रहा है। सफाई नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। तो आइए हम एक चलिए भाई साहब का एक सवाल है कि हमारे यहाँ जो है ना सफाई के लिए यानी कि जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है, इस मिशन में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आप देखते हैं हम यहाँ जो नेताजी हैं हम उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे इस तरह एक सवाल आया है कि यहाँ स्वच्छ भारत का जो है ना मिशन, स्वच्छ भारत का जो मिशन है इस पे काम नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? खास तौर पर मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी पार्टी की ओर से क्या कर रही है, क्या पहल हो रही है? स्वच्छ भारत अभियान पे जोरों से हम लोग दिए हैं ध्यान। और हमारे जो नासी टोल है दमेली पंचायत में, इसमें एक नगर निगम का हर एक वार्ड नंबर। लेकिन भाई साहब का जो क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत पे जो है ना यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। स्वच्छ भारत है हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा, अर्थात जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह स्वच्छ भारत में जो अभियान में भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में एक कचरा उठाने वाला डब्बा दिए हुए हैं और उसमें डाले हैं। नगर निगम की तरफ से भी डब्बा आया हुआ है जो सबों को वितरण भी करवाया गया है। अब सफाई का, स्वच्छता सिर्फ नगर निगम का ही नहीं होता है, कुछ जनता को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा, फिर माहौल को भी रखना पड़ेगा। अब जैसे रोड की बात कर रहे हैं, गांव की जो बात आपने कहा है, इन्होंने जो सवाल आया है गांव की, सबसे पहले रोड जो चलती है, रोड पे गाय को बांध देना, गोबर रखना गरम गरम, रोड को अपना जमीन की तरह अर्थात अपने दरवाजे की तरह यूज करना, ये तो गलत है। यहाँ पे हम लोग आपकी पार्टी की तरफ से क्या पहल है सर? ये हमारी पार्टी की तरफ से इस पे जोरों से ध्यान दिया गया और ऊपर से आश्वासन भी दिया गया कि प्रत्येक वार्ड में लाइटिंग हो, उसके बाद जाके नाला हो, सारा व्यवस्था हम लोग करवाने का प्रयास में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए हम अगला सवाल और भी लेंगे। जैसा कि आपके क्षेत्र में अभी जो है वृद्धा पेंशन और किसान के लिए जो है हमने यानी कि क्या क्या अभी समस्याएं आ रही है? वृद्धा पेंशन तो जिसको उम्र हो गया उसको मिलता। आपको मिल पाता है कि नहीं? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो आप तो अभी आपका एज क्या हो गया? हमारा ये 70 है, लेकिन 70 वर्ष हो गया फिर भी वृद्धा नहीं मिल रहा है। और ऐसी वो कार्ड में जो है अब पूरा है 60।
आइए हम एक क्वेश्चन जो है ये दादाजी की तरफ से भी आ गया है कि वृद्धा जो है वृद्धा पेंशन यानी 70 साल की उम्र में भी अब उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब वीआईपी पार्टी क्या कर रहे हैं? अब ये वीआईपी पार्टी सिर्फ वीआईपी ही रह जाएंगे या ये दादाजी जो है यानी कि बूढ़े लोगों के बीच में जाकर ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो आइए इसका जवाब हम यहाँ जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे लेते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आया है कि आपके क्षेत्र में वृद्धा पेंशन का जो है काफी जो है मतलब कि लोगों को का जो ये यानी जो मिलना चाहिए मुआवजा वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए वृद्ध लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। बहुत ऐसे अधूरे लोग हैं जो बहुत आदमी को 60 से 70 हो गया अभी तक नहीं मिल रहा है। जो तेज तरार आदमी अपने अपने करालता है, जनता को और कोई ध्यान नहीं रखता। लेकिन अब हम वीआईपी पार्टी की ओर से हम सबों को जो है वहाँ तक पहुँचा के अभी तक में क्या पहल रहा है इस क्षेत्र में वीआईपी पार्टी की तरफ से क्या पहल रहा है? अभी तक तो मेरी पार्टी नई पार्टी है, अभी तक तो कोई पहल नहीं रहा है, लेकिन अब पहल होगा। आइए हम इसका जवाब हम जो है ना प्रवक्ता जी से भी लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कुछ एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ जो बूढ़े लोग वृद्ध लोग जो है उनको वृद्धा नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या पहल रही है? हमारे पार्टी की ओर से वृद्धा पेंशन की जो योजना हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने चलाए हैं इस पे बहुतों को नहीं मिली है, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि इसे 10 से 15 दिन के अंदर वृद्धा पेंशन हर एक के खाते में आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस आश्वासन देता हूँ। चलिए यानी कि जो प्रवक्ता जी हैं इनका आश्वासन है कि आगे से इसका जो है ध्यान दिया जाएगा, वीआईपी पार्टी की तरफ से ये ध्यान दिया जाएगा। तो आइए हम पोल खोल में आज हम बात करेंगे जो पोल खोल। तो यहाँ देखते हैं कि धरातल में जल जीवन हरियाली है या नहीं है, हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जल जीवन हरियाली को लेकर हर घर में नल जल, ये आपके घर में जल पहुँचते हैं कि नहीं? पानी पहुँचता है, महीना में एक बार पहुँचता है, उसके बाद नहीं आता है। महीना में एक बार? हाँ, वही अपना मन हुआ जो अगर चलाने का होगा चलाएगा, नहीं तो बस ऐसे। क्या नेताजी को इधर देखिए, नेताजी जितने भी बैठे हुए इनको बोलिए कि महीना में एक ही बार आपको पानी पीना है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? एक ही बार कैसे पानी पिएगा आदमी? एक ही दिन पिएगा तो बचेगा? महीना में एक दिन पिएगा तो बचेगा? नहीं बचेगा। नहीं। ये हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो भी नेताजी लोग बैठे हुए हैं उनसे जवाब लेंगे। क्या सर एक महीना में एक दिन पानी पिएंगे, क्या हो सकता है? क्या नहीं, महीना में एक दिन पानी नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जल ही जीवन है। और हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में बिहार के, इन्होंने जो जल जीवन योजना चलाए हैं इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे वीआईपी पार्टी की ओर से। सबसे पहली बात ये है ना कि जो नल जल योजना चलाएगी प्रत्येक के घरों में, हमें नहीं लगता है कि प्रत्येक के घरों में नल होगी। और नल जो जिसके भी घरों में दी गई है उसमें मानिए पानी जो बात होती है, पानी आने का, पानी शुद्ध नहीं आया जाता है। और इसके लिए हमने शिकायत प्रखंड में किए हैं, तो प्रखंड में बस दबे ही रह जाती है बातें, ऊपर तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाती। तो वहाँ के जो पदाधिकारी है वो। लेकिन सर आप तो जिला प्रवक्ता हैं सर, प्रखंड में करने से क्या फायदा है? प्रखंड से नहीं सुनते तो आगे प्रखंड से नहीं सुनते हैं। सबसे मेरा कार्य सबसे पहले ये होता है कि पंचायत की जो भी समस्याएं हो उसको प्रखंड लेवल पे ले जाना। जब प्रखंड लेवल पे नहीं बात बनती है तो हमें आगे ले जाना होता है। तो हमने अभी तक प्रखंड लेवल पे ही समस्या को दिए हैं और उससे आगे हम नहीं ले गए हैं। अब जैसे बात आई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए समस्या को दी हुई, मात्र 2-3 दिन हुए। जैसे हमें समस्याएं क्या है समाधान तो हमने 2-3 दिन में दिए हैं प्रखंड में। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम बात करते हैं आगे, आपके टैंकी, आपके पंचायत में जो टैंकी लगी हुई है उस सब टैंकी को साफ किया जाता है, फिर से इस पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र में जो भी भोले वाले जनता है सभी को जहर जल मिल पाएगी, ऐसा लग रहा है? सबसे पहली बात ये है कि हमारे ग्रामीण हैं और स्वच्छ जल की जो बात की जा रही है तो अच्छी बात है। हमको जहाँ तक लगती है ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और इसके प्रति सिर्फ राजनीति पार्टी के सभी नेताओं को ही नहीं तत्पर रहना होगा, मतलब जनता को भी रहना होगा, क्योंकि जनता भी ये नहीं चाहते हैं कि हम जल को बचाए रखें। बस जनता चाहते हैं हम ट्यूबवेल से लें जल और पिए, जिसमें अनेक प्रकार के तत्व, अनेक प्रकार के गैस मौजूद रहते हैं और कीटाणु रहते हैं, उसे नहीं देखते। बस साफ है पानी, पी लिए हो गया। और जो नल जल से जो पानियाँ आती है उसका भी ये लोग समाधान करें तब तो नहीं। अब जब जैसे नल जल की बात करें, जल जो आ रही है उसका कोई वैल्यू नहीं। आप जाके देखिए, सब लगभग हमको लगता है कि 15-20 घरों में नल है, लेकिन जाके देखिए नल के पास कितनी बाल्टियां हैं, नहीं, नल का कोई वैल्यू नहीं। बस नल ऐसे पैर धोइए जाइए, एक भी पानी।
लेकिन ऐसा यानी कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या पहल रहेगी सर, ये सभी को मिल पाएंगे, जल पानी मिल पाएगी? हमारे पार्टी की ओर से जो बातें चल रही है, जैसा कि अभी 1 महीना में 1 ही दिन, भाई साहब बोले क्या कि महीना में 1 ही दिन मिल पा रहा है। महीना में 1 ही दिन, जैसे इन्होंने कहा बातें सत्य है कि महीना में 1 दिन कई ऐसे पंचायत है जहाँ पे मतलब पानी तक ही नहीं पहुँचते महीना। वीआईपी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी? इसके लिए वीआईपी पार्टी जरूर संघर्ष करेगी और संघर्ष के साथ साथ प्रत्येक वार्ड में 2-2 फिल्टर, ये हम अपने कोष से 2-2 फिल्टर मशीनें हम लगाएंगे। एक बार ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यानी कि प्रवक्ता जी का कहना है कि हम अपने कोष से यानी कि हर गांव में जाकर हम कम से कम 2-2 फिल्टर लगवाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, खास तौर पर ये वीआईपी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आइए हम बहुत सारी समस्या यानी कि पोल खोल में आज हम पोल खोलेंगे। नेताजी बैठे हुए इधर, हम पोल खोल में देखते हैं आज हम किसका पोल खुलता है, नेताजी का पोल खोल पाते हैं या नहीं पाते हैं, अभी तक तो देख रहे हैं। आइए हम और भी बातचीत करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षा को लेकर, कुछ भी करेंगे शिक्षा होना चाहिए, तो शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है अभी शिक्षा को लेकर खास तौर पर? शिक्षा तो अभी घर घर अपना बच्चा को प्राइवेट से पढ़ाना पड़ता है। प्राइवेट क्यों? प्राइवेट की सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है तो प्राइवेट क्यों भेज रहे हैं? प्राइवेट से इसलिए पढ़ाया जाता है कि सरकारी स्तर से पढ़ाई वो अच्छा ढंग से नहीं हो रहा। अच्छा ढंग से नहीं जी हो रहा। नहीं। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में जैसे कि मुकेश सहनी जी का पार्टी आई है, वीआईपी पार्टी, तो इसके लिए वो लोग उन लोगों को कहे नहीं कि हमारे जो क्षेत्र में है, हमारे घर में, हमारे गांव में जो है शिक्षा सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, इस तरह किसी को शिकायत बोले होंगे? ये बोलेंगे क्या, ये तो सरकार जब वो अपना मनमानी करता है, मनमानी करता है। लेकिन देखिए कई बार होती है चाहिए 5 वहाँ मिलता है 2, वहाँ बच्चा है 100, तो वहाँ 2 शिक्षा क्या कर पाएगी? तो कई बार ऐसी भी होती है कि यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री को करना क्या है, एक स्टाफ देना है, लेकिन उसको संचालित करेंगे कौन? गांव वाला ही संचालित करेंगे ना। जैसे कई बार होती है कि घर का मुखिया जो है वो हमेशा क्या हर मेंबर को देख के रहेंगे क्या? नहीं देख रह पाएंगे। तो आपको संचालित करने के लिए दे दिया गया है, शिक्षक दे दिए हैं, जो मुख्यमंत्री शिक्षक दे दिए हैं, ठीक है। अब वो संचालित तो गांव वाले न कराएंगे, इसका निगरानी आप ही लोगों को करना पड़ेगा। कैसा है क्या ना, ऐसा है ना? देखिए भाई साहब का एक क्वेश्चन आया है कि हमारे आपके समाज में यानी कि आपके क्षेत्र में जो शिक्षा में बहुत ही गड़बड़ी चल रही है, लोगों को यानी कि प्राइवेट संस्थान भेजना पड़ रहा है पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, क्या है सर ऐसा? बातें जो शिक्षा की चल रही हैं कि हमारे बच्चे को प्राइवेट जाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात देखिए, हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने शिक्षा पे जोरों से ध्यान दिया है, इसके लिए उसका सबसे सदा आभारी रहेंगे सभी जनता। अब शिक्षा की जहाँ तक बात आ रही है, पहली बात यह है कि शिक्षा अभाव ही सबसे कमजोर स्तरीय है। ठीक, अच्छी बात है, उस पर पहल चल रही है। अब बात जो कर रहे हैं प्राइवेट जाने का, सबसे पहले बात तो ये जिस भी पंचायत का हो, कोई भी पंचायत का व्यक्ति, जनता क्यों ना हो, वह जनता को सबसे पहले अपना अधिकार समझना चाहिए। ये लोग तो जानबूझ के ना बच्चे को भेज रहे हैं। आप यदि जाइए, आप बच्चे को भेजिए सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे टीचर होंगे, आप पढ़ाने में से अगर इनकार करें तो फिर आप हमें कहिए। ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट भेज रहे हैं, स्कूलों में नहीं होती, स्कूलों में पढ़ाई होती है, बट इसे अपना अधिकार का बोध नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, प्राइवेटे में क्या होती है और सरकारी में क्या होती है। प्राइवेटे में ये होती है पैसा लगते हैं, तो बच्चों को सुबह से यहाँ स्नान करवाए जाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए नए पुस्तकें दी जाती है। लेकिन वहीं सरकारी स्कूल की जो बात करें, सरकारी स्कूल में 1-2 निःशुल्क है, मतलब फ्री है। फ्री रहने के बावजूद भी तो बहुत ही 100 में से 10% गार्जियन ऐसे हैं जो शिक्षा का महत्व समझते हैं, 90% गार्जियन ऐसे जो शिक्षा का महत्व नहीं, प्राय सरकारी स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं, कोई ध्यान नहीं। हाँ, आज काम पे चलो, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करवाना गैर कानूनी है, लेकिन कौन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। तो इस पे सरकार की क्या गलतियां हैं? ये हमारी भी। लेकिन इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ जो है ना शिक्षा यानी कि सरकारी स्कूल में जो है ना शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है, इस पर जो है कब काम हो? तो इस पे काम हो रही है। शिक्षक बहाली 3रा चरण भी हो चुका है। अब शिक्षक ट्रेनिंग में गए हैं, फिर ज्वाइनिंग लेंगे, आ रहे हैं। आने के बाद शिक्षा व्यवस्था जोरों से चली। और यदि नहीं चलती है तो वह मेरे पास आए समस्या लेके मैं उसका समाधान करूंगा, मैं उसके लिए लड़ूंगा तत्पर। चलिए इसके लिए। और उसके बाद शिक्षा जहाँ तक हुई, आपका दमेली पंचायत में हमारे वीआईपी पार्टी की ओर से
शिक्षा संचालन के लिए एक अच्छा सा कोचिंग का भी सुविधा दी गई है कि ताकि बच्चे पढ़े, उसमें अच्छे नॉलेज पाएँ। ये मतलब उसमें पूरा मतलब निःशुल्क है, विकलांग लड़के एवं लड़कियों के लिए वो निःशुल्क है और उसमें कुछ कोर्स रखी गई है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह और भी हम बहुत सारी खबरों को लेकर आएंगे। आज का जो पोल खोल में यहीं तक रहेगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी शक्ति।